आज हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है। अब से थोड़ी ही देर यानी कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने सभी टॉप प्रचारकों को उतारा और पूरे दमखम से चुनाव प्रचार किया। इसलिए आज का चुनाव बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है। ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि ये चुनाव AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में हो रहा है। इसलिए ये चुनाव बीजेपी के साथ साथ ओवैसी के लिए भी बेहद अहम है। 150 वार्ड के लिए कुल 1122 कैंडिडेट्स अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव के नतीजे 4 दिसंबर को सामने आएंगे। इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या ओवैसी के गढ़ में आज बीजेपी लगा पाएगी सेंध? हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में किसकी शह किसकी मात? नगर निगम की 150 सीटों पर किसका चलेगा सिक्का? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि तेलंगाना के जिस हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, ओवैसी के उस गढ़ में बीजेपी को कितना फायदा होगा? क्या बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड काम आएगा? क्या योगी का भगवा लहर हैदराबाद की जनता को डिगा पाएगा? क्या अमित शाह की रणनीति काम आएगी? इन सारे सवालों के जवाब आज हैदराबाद की जनता देने वाली है। अब से बस कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होगी, जहां एक एक वोट दक्षिण में बीजेपी के नए भविष्य को तय करेगा। एक एक वोट तेलंगाना में खासकर ओवैसी की सत्ता को चुनौती देने वाला होगा। TRS और ओवैसी की AIMIM के सामने इस बार बीजेपी ने जबरदस्त चुनौती पेश की है। लेकिन वोटिंग से कुछ घंटे पहले बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आए, जिसमें चुनाव जीतने के लिए लोकल कैंडिडेट्स और नेता लोगों को पैसा बांटते नजर आए और कुछ जगहों पर शराब भी बांटी जानी थी, लेकिन पुलिस ने शराब से भरा ट्रक पकड़ लिया। आरोप सत्ताधारी TRS पार्टी पर लगे। तो अब से कुछ ही देर के बाद वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। हमारे साथ टी राघवन हमारे संवाददाता सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवन, वोटिंग की तैयारियां आप दिखाएं, उसकी तस्वीरें हमको दिखाएं। उससे पहले जरा उस बारे में अपडेट दे दीजिए जो हमने देखा तस्वीरों में कि नोट बांटे जा रहे हैं, शराब बांटने की खबरें आई। इस मामले में क्या अपडेट हुआ आपके पास है, क्योंकि केस भी दर्ज हुआ है? जी बिल्कुल हुसैन, 100 से ज़्यादा कंप्लेंट्स बीजेपी की तरफ से दी गई है। साथ में ये भी कहा गया कि जब बीजेपी के तेलंगाना प्रदेश के अध्यक्ष बंडी संजय कुमार जब नेकलेस रोड से कल गुजर रहे थे, उनके काफिले पर भी हमला हुआ है। और ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अब जब वोटिंग देने के बाद जितने भी बड़े नेता हैं वो इस बारे में प्रोटेस्ट भी करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि ओल्ड हैदराबाद के शास्त्रीपुरम इलाके के फैज़ स्कूल के बाहर हम हैं। ये वही पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अब से कुछ देर में अपना वोट कास्ट करने के लिए आएंगे। AIMIM ने इस चुनाव में 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि 2016 के चुनाव की बात कर लें हुसैन, तो सिर्फ उस वक्त 60 सीटों पर इन्होंने कैंडिडेट उतारे थे। इस बार बहुत बड़ी चैलेंज का सामना बीजेपी की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस पूरे चुनाव को एक नेशनल रंग दे दिया है और इस बार उनकी साख का भी सवाल है। इसीलिए जब आमतौर पर हमने
देखा कि पिछले चुनाव में काफ़ी देरी से असदुद्दीन ओवैसी आते थे, लेकिन इस बार ये बताया जा रहा है कि 7 से 7:30 बजे के बीच वो यहाँ पर पहुँचेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ हैं। जो बैलेट बॉक्स से इस बार मतदान यहाँ पर किया जा रहा है, इसीलिए कल शाम से ही यहाँ पर सारे बैलेट बॉक्सेस को पहुँचा दिया गया था। राघवन, एक चीज और समझाएं कि कल जो आरोप प्रत्यारोप चला नोट बांटने को लेकर के, शराब बांटने को लेकर के, आज के वोटिंग पर उसका क्या किसी तरह का कोई असर आप देख रहे हैं? जी देखिए हुसैन, बीजेपी का ये लगातार आरोप है कि टीआरएस पार्टी, चूंकि उनको ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर सीटें किसी की कटेगी तो वो टीआरएस की कटेगी, क्योंकि ओल्ड सिटी में मजलिस का किला इतना मजबूत है हुसैन कि उसे डिगाना किसी के बस की बात नहीं है। और यहाँ पर जो वोटर्स हैं उसको भी उनकी जनसंख्या को भी आप देख लें तो ओल्ड सिटी में कम से कम बीजेपी बहुत ज़्यादा कुछ गेन करने नहीं जा रही है। बात रेस्ट ऑफ द सिटी की है, जहाँ पर टीआरएस से बीजेपी का सीधा मुकाबला होगा और नुकसान भी टीआरएस को होगा। इसीलिए बीजेपी का ये आरोप है कि टीआरएस के नेता एक दिन पहले यानी 24 घंटे पहले चुनाव के वोटरों को पैसा बांटकर वोट खरीद रहे हैं। और यही आरोप जो है सबसे ज्यादा संगीन आरोप वीडियो प्रूफ के साथ बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को सबमिट किया है, जिसकी जांच फिलहाल की जा रही है। बिल्कुल, एक तरफ टीआरएस पर नोट बांटने के आरोप लग रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आज मतदान होना है। अब देखना यह है कि क्या इसका असर मतदान पर पड़ता है या नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया राघवन आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए।